व्यूवर्स, हमने मन चाहे ज़िंदगी पर कुछ वीडियो बनाए हैं, उसमें हमने कुछ पॉइंट भी दिए थे। हमने 4 पॉइंट आपको बता दिया है। जो हमारा 5th पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट है, वो हमारा 5वां पॉइंट ये है, समाज में बिगड़ने के हम सब जिम्मेदार हैं। ये हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है, समाज में बिगड़ने के हम सब जिम्मेदार हैं। हमारी मन चाही ज़िंदगी से इसके बहुत असरात हैं। समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में, जैसे मैं अपनी बात बोलता हूँ कि हम जहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, उस गांव में एक समाज होता है। या आप कहीं रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में आप रहते हैं। सारे लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं अपने एक सोसाइटी में रहते हैं। और अगर हम सोसाइटी में मन चाहे ज़िंदगी, मनमानी ज़िंदगी अगर हम गुजारते हैं तो उस समाज पर बहुत उसका असर होता है। लेकिन ये चीज़ें हमारी मन चाहे ज़िंदगी की वजह से हम इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, जैसे हम जिस जगह रहते हैं और वहाँ हमारा मकान एक होता है, हमारे पड़ोसी होते हैं या हम उनके पड़ोसी होते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं। या पूरे गांव का आप जायज़ा लें, या आप कहीं बाहर सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो आपको अक्सर अमूमन ये देखने को मिलेगा कि जो पड़ोसी होते हैं उनसे बड़ा टकराव है। और अगर आप देखेंगे उसका जो, अगर आप इंक्वायरी करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे उनके बारे में, तो वो थोड़ी सी, बहुत छोटी सी, मामूली पे टकराव होता है हर चीज़ का, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। और लेकिन वो ज़िंदगी भर ये टकराव बना रहता है। इससे कितना बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये हमारी मन चाहे ज़िंदगी की वजह से ऐसा है। हम सोचते हैं कि हमारे जैसा पड़ोसी रहे और पड़ोसी सोचता है कि आप हमारे जैसे रहें। दोनों के बीच में बड़ा टकराव होता है। और टकराव की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पड़ोसी, जो उसका रवैया सही नहीं है, वो हमारे बारे में अच्छी फ़िक्र नहीं करता है, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वो अच्छा नहीं समझता है, ये ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वैसे ही अगर आप पलट कर जाएंगे तो वो पड़ोसी भी हमारे बारे में ऐसा ही ख्याल रखेगा। इससे ये होता है कि पड़ोसी में टकराव बना रहता है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है, जो पड़ोसी हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं, वो हमारे ही होते हैं। और उनका हमें हद से ज़्यादा हमदर्दी होना चाहिए, हद से ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। हम उनके किसी भी तरह का, किसी भी तरीके से उनका हम नुकसान नहीं करें, कभी ना कभी सोचें अपने ख्वाबो ख्याल में, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर पड़ोसी ऐसा समझता है कि हम ऐसा नहीं सोचते समझते हैं, तो वो गलतफहमी उसको होती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह हमारा रवैया होना चाहिए। हम पड़ोसी के सामने ये साबित करने की कोशिश कभी ना करें कि हम ऐसे नहीं हैं। हम जो सही है उस पे अडिग रहें, उस पे जमे रहें। कभी भी हम उस सही काम से मुँह ना फेरें, ना कभी हम ऐसा कुछ गलत करने की कोशिश करें, रवैयात में चेंजेस लाएं। एक दिन वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ, ये ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं, ना ऐसा सोचते हैं, ना ऐसा समझते हैं। अगर हम किसी के गलत सोचने से हम अपना तरीका गलत अख्तियार कर लेते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। पड़ोसी के और यकीन पैदा होता है कि ये जो है ऐसा करते हैं, ऐसा हम जो सोचते थे ये सही सोचते थे, इन्होंने ऐसा बिल्कुल ऐसा किया। तो इस वजह से हम सभी को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है वो हमारे पड़ोसी से ही एक समाज बनता है। क्योंकि हम उनके पड़ोसी होते हैं, वो किसी और के पड़ोसी होते हैं, तो सारे लोग एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए होते हैं। तो अगर हम समाज में ऐसे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, मनमानी नहीं, हम रिस्पेक्ट करें, हम अगर उनके बोलने में, पड़ोसी के बोलने में या हमारे कुछ कहने में कुछ गलत होती है तो जाहिर सी बात, हम इंसान है, गलती हो सकती है। लेकिन हम उसको बार बार जानबूझ के ऐसा नहीं करें। ना हम कोई साजिश रचने वाले हों सोसाइटी में, ना हम कोई चालबाजी करने वाले हों, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो साजिशों में मुलविस होते हैं, वो चालबाजी करते हैं, उनकी डबल पर्सनालिटी होती है। लेकिन उनकी वजह से अगर हम अपना रवैया ख़राब कर लें तो जाहिर सी बात है उनमें और हम में कुछ फ़र्क नहीं होगा। तो इस वजह से हम सभी को ये समझना चाहिए कि जो सोसाइटी में बिगड़ने का जो सोसाइटी में जो बिगड़ने का रोल एक तरह से हमारा भी है।
इस वजह से हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी हमसे ही है और हम सोसाइटी से हैं। दोनों चीज़ एक दूसरे से बंधी हुई है और हमें चाहिए कि सोसाइटी को हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जो दूसरों के लिए मिसाल हो, जो दूसरे लोग सीखें। अक्सर हम देखते हैं जैसे हम बड़े हो गए, बचपन में ज़िंदगी गुजारा, खेले कूदे, अब बड़े हो गए, अब एक हम जिम्मेदार हो गए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, हम घर के ज़िम्मेदार हैं, बाहर के ज़िम्मेदार हैं, हर तरीके से हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगर हम गैर ज़िम्मेदारी तरीके से रहेंगे तो हमेशा हम शिकायत करेंगे। क्या शिकायत करेंगे? कि इनकी वजह से ये काम गलत हो रहा है। अगर हम जिम्मेदारी अदा करेंगे, कोई काम नहीं कर रहा है, हम उसको कर ले जाएंगे। हम कभी शिकायत नहीं करेंगे, ना कभी किसी से तवक्को करेंगे कि ये आप करिए, क्योंकि हम खुद करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक ज़िम्मेदार इंसान हैं, हम खुदगर्ज ना बने, क्योंकि खुदगर्जी जो है वो भी सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुँचाती है। अगर खुदगर्जी हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो ये हमारे लिए समझ लीजिए एक दिमक की तरह है, वो हमें ख़त्म कर देगी। हम कभी भी कोई भी तरीके से, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो हमारी फैमिली में हो, चाहे वो हमारा घर हो, हम कभी भी कोई अच्छा रोल अदा नहीं कर पाएंगे। तो ये हम सभी को समझने की ज़रूरत है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम अदा करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि हमारी जो जिम्मेदारी है हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करते और दूसरे को गलत ठहरा देते हैं कि इनकी वजह से ये काम नहीं हुआ। तो इस सब चीज़ों पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। ये हमारा जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, ये हमारी मनचाही लाइफ स्टाइल की वजह से है। जैसा हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे तरीके से रहे, हम चाहते हैं कि जो हम कहते हैं वो हमारी बात सुनी जाए, हम चाहते हैं कि हमने जो कह दिया वही परफेक्ट है, जो दूसरा कह रहा है वो परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हम उससे ज़्यादा समझदार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे रवैयात बहुत गलत हैं, क्योंकि हर कोई समझदार है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ना समझ है। हाँ, गलती अगर होती है तो वो मनचाही लापरवाही की वजह से होती है, जो हमारी मनचाही ज़िंदगी है। हम अपनी मनचाही ज़िंदगी से जब निकलेंगे बाहर तो हमारा एक समाज बेहतर बनेगा, हमारी एक सोसाइटी बहुत खूबसूरत होगी। हमें ऐसा लगता है जो हमारी मनचाही लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हमारे समाज में बिगड़ने का बहुत बड़ा रोल हम अदा करते हैं। हमें इस तरीके से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक बेहतर समाज देने की ज़रूरत है। और आगे जो ये हमारा आखिरी पॉइंट था, इसमें अगर आप कुछ समझते बेहतर हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हम भी बहुत कुछ सीखेंगे और हम सभी को चाहिए कि हमें इससे बाहर निकलकर एक ज़िम्मेदाराना जो तरीका है वो अपनाया जाए। मनचाही लाइफ स्टाइल को छोड़कर एक ज़िम्मेदारी हम अदा करें, ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी आज है। हमारे 5 पॉइंट थे, जो हमने 4 पॉइंट पिछला वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आखिरी पॉइंट जो था इस पर हमने थोड़ी सी बात की और आगे भी हम कुछ पॉइंट लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल करिए, फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ।